हेलो फ्रेंड्स, महिला पर्यवेक्षक के बाल विकास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनजाति विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का, है ना। ये यूनिट 4 है। तो इसमें है, पहला है आहार अनुदान योजना। इसकी शुरुआत 2017 में हुई। उद्देश्य क्या था? सहरिया, बैगा, भारिया आदि जनजातियों के जीवन स्तर में बदलाव हेतु कुपोषण से बचाव हेतु संचालित की गई थी, है ना। आहार अनुदान योजना, महिला मुखिया को प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। तो इस योजना का ये उद्देश्य था, ठीक है। फिर आती है सीएम कौशल संवर्धन योजना या मुख्यमंत्री कौशल्या योजना। इसकी शुरुआत 2017 से 18 में हुई। उद्देश्य क्या था इसका? 18 से 35 के युवकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कौशल संवर्धन कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करना, व्यक्ति रोजगार से जुड़ पाए ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करना। फिर आता है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, जिसमें यूपीएससी और पीएससी आते हैं, है ना। सिविल सेवा की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने हेतु व उनको प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। जैसे यूपीएससी में अगर आपने प्री पास कर लिया है तो आपको 40,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर मेंस पास कर लिया है तो 60,000 की, और अगर इंटरव्यू पास कर लिया है तो 50,000 की आर्थिक सहायता आपको दी जाएगी। फिर पीएससी की बात करें तो अगर आपने पीएससी में प्री निकाल लिया है तो आपको 20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मेंस निकाल लिया है तो 30,000, और इंटरव्यू निकाल लिया है तो 25,000, ठीक है। तो ये सुविधाएं आपको प्रदान की जाती है, जिसको सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना कहते हैं, है ना। फिर आती है अनुसूचित जनजाति बालिका विज्ञान पुरस्कार। ये 12th में गर्ल्स को दी जाती है विज्ञान संकाय में, है ना, जिसमें बोर्ड की मेरिट सूची में आने पर अधिकतम 10 गर्ल्स को 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जनजाति बालिका पुरस्कार योजना। फिर आती है मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना। इसमें 10th में स्टेट बोर्ड में प्रवीण सूची में आने वाले 50 छात्र और 50 छात्रा का चयन किया जाता है, जिसमें 12th में प्रवीण सूची में आने वाले 50 बॉयज़ और 50 गर्ल्स को जिला स्तर में ऐसे बच्चों का चयन करके 1000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी, है ना। 10th में 50,000 की और 12th में भी 10th 12th में 50-50, जिसमें जिला स्तर के छात्रों को 1000 रुपये की पुरस्कार राशि है वो प्रदान की जाएगी। फिर आती है विभागीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल के लिए पुरस्कार योजना, जिसमें 10th और 12th के लिए जिला स्तर पर आने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वरीयता स्थान प्राप्त विद्यार्थी का चयन किया जाता है, जिसमें पहले स्थान पर आने वाले को 25,000, सेकेंड को 15,000 और थर्ड को 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। फिर आता है छात्रावास आश्रम योजना। ये आश्रयशालाएँ क्लास क्या है, 1ली से 5वीं तक है। फिर जूनियर छात्रावास 6वीं से 8वीं तक है। सीनियर छात्रावास 9 से 12वीं तक है। महाविद्यालय छात्रावास यूजी और पीजी के लिए है। इनके तहत विद्यार्थी के रहने की उत्तम व्यवस्था शासन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है। फिर आता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। उसमें राष्ट्रीय वयोश्री योजना आती है, जो 1 अप्रैल 2017 को लागू हुई। उद्देश्य इसका है बीपीएल कार्ड धारक ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक आधार पर विकलांग हैं, जिन्हें आवश्यक उपकरणीय सहायता प्रदान करना, है ना। नेशनल हेल्प न्यूट्रिशन फॉर सीनियर सिटीजन हेल्प नंबर न्यूट्रिशन ही हेल्प नंबर है, जो 14,567 है। 2021 में ये जारी किया गया, नेशनल हेल्प नंबर फॉर सीनियर सिटीजन के लिए। फिर आती है इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना। ये 1995 को लागू हुई। वृद्धावस्था में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना। बीपीएल कार्ड धारक भारतीय नागरिकता प्राप्त हो, उम्र 60 से प्लस की हो, है ना।
600 रुपये प्रति माह है। इसकी शुरुआत 1995 से हो गई है। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 2009 में हुई है। लाभार्थी कौन है इसके? गरीबी रेखा के नीचे हों, BPL कार्ड धारक हों, जिसका पति मर गया हो। 600 रुपये प्रति माह इसमें दिए जाते हैं। फिर आती है इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना। इसमें कौन आते हैं? ये 2009 को लागू हुई ये भी, और इसका उद्देश्य था निःशक्त यानी दिव्यांगजन को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु। लाभार्थी कौन है? कितना रुपये मिलता है? 600 रुपये प्रति माह है। फिर आती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये 2006 में शुरू की गई। ST SC OBC की लड़की को उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 और वय की 21 वर्ष। तो इनका विवाह होता है तो सामूहिक विवाह सम्मेलन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वधू को 49,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, है ना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत। फिर आती है निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना। 2008 में ये लागू हुई। वर या वधू के निःशक्त होने पर सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। यदि वधू निःशक्त और सामान्य वर है तो 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं को देखेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रारंभ कब हुआ? 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली से, है ना। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को बदलकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया। वित्त प्रबंधन 90:10 का है। 90 केंद्र का है, 10 राज्य का है। अंशदान 90 और 10% का है। प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जिसमें जॉब कार्ड आता है। मजदूरी प्रतिदिन 7 घंटे, सप्ताह में 6 दिन। कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर, स्थायी अपंगता होने पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस एक्ट के तहत यह योजना संचालित है। किस? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना, 2005। फिर आती है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। 25 सितंबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई। 15 से 35 वर्ष के मध्य के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वह आत्मनिर्भर बन पाएँ। ठीक है। फिर आती है प्रधानमंत्री आवास योजना। 1 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य गरीब व्यक्तियों को पक्का मकान, शौचालय से मुक्त सुविधा प्रदान करना। फिर आती है PM ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत 2000 से हुई। उद्देश्य गांव को 12 पक्की सड़क द्वारा मुख्य मार्ग से जोड़ना। 2001 को जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्र के गांव की आबादी 500 और जनजातीय क्षेत्रों में आबादी 250 जो गांव हैं उनको मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए, है ना। फिर आती है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 से हुई। उद्देश्य क्या था इसका? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समूह की स्थापना व उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। फिर श्याम प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन 2016, ग्रामीण क्षेत्रों मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित करना व विकास का एक आधारभूत क्लस्टर संरचना तैयार करना। रोड पक्की नाली आवश्यक सुविधा, है ना, श्याम प्रसाद मुखर्जी रुवन योजना। फिर कुछ और विशेष अधिनियम देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जे अधिसूचित हुआ था 10 सितंबर 2013 को, है ना। 12 सितंबर 2013 से प्रभावी हुआ। भारत में निवास करने वाली गरीब आबादी तक उचित व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। सरकार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 kg खाद्यान्न उपलब्ध कराती है ना। फिर आता है सर्व शिक्षा अभियान। ये 2001 में प्रारंभ हुआ। अटल जी की सरकार के दौरान उद्देश्य क्या था? शिक्षा की पहुंच आम जन तक पहुंचाना। वित्त स्वास्थ्य व्यवस्था केंद्र व राज्य की कितनी है? 60 से 40 के अनुपात में
करेगी। फिर आता है स्वच्छ भारत मिशन, 2 अक्टूबर 2014 को लाया गया। उद्देश्य क्या था इसका? भारत को खुले में शौच करने से मुक्त करना, पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, भारत को स्वच्छ बनाना। नोट में लिख सकते हैं, अभी हाल में जारी स्वच्छता सर्वे 2024 में इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, सूरत को और इंदौर को। फिर आती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई। उद्देश्य था बीपीएल कार्ड धारक गरीब आबादी को माता को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना व सब्सिडी प्रदान करना। फिर आती है शादी शगुन योजना, 8 अगस्त 2017 को प्रारंभ की गई थी। गरीब वर्ग, जरूरतमंद अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कन्या के विवाह हेतु 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। कन्या ने शादी के पूर्व तक स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली हो और 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो, तब इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। फिर आती है लाडली बहना योजना, 5 मार्च 2023 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह संचालित हुआ। उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। प्रारंभ में ये 1,000 रुपये की राशि थी, बाद में मतलब जो अभी चल रही है वर्तमान में वो 1250 रुपये है। इसकी डेट याद रखिएगा, 5 मार्च 2023 से भारत सरकार द्वारा। फिर आती है राजीव गांधी राष्ट्रीय अधोवृत्ति योजना, शुरुआत 12 से 13 में हुई। उद्देश्य विकलांग बच्चों को उचित शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना व उनको छात्रवृत्ति प्रदान करना। फिर आता है लाडो अभियान, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में प्रारंभ हुआ। उद्देश्य था सामाजिक रूढ़िगत विचारधारा को बदलना, बाल विवाह को रोकना। बॉयज़ की 21 और गर्ल्स की 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, है ना। नोट क्या है, 2024 में भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त बजट में मिशन वात्सल्य का उल्लेख किया गया। उद्देश्य क्या है? नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। इसमें माता पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए भविष्य के लिए पूंजी को एकत्र करने के लिए बढ़ावा देना है ना। वित्त बजट 24-25 का है। लाडो अभियान। फिर आती है मध्य प्रदेश पंडित दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, जिसकी शुरुआत जून 2006 में हुई। उद्देश्य था सुदूर यानी कि दूर दराज के पहाड़ी व ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चलित हॉस्पिटल वाहन का संचालन करना, है ना। जैसे कि एम्बुलेंस हुई, उसमें कुछ डॉक्टर हों, स्वास्थ्य संबंधी सामग्रियां हों, उसका संचालन होना, है ना, जिसको मध्य प्रदेश पंडित दीनदयाल चलित अस्पताल योजना का नाम दिया गया। फिर आती है पंच परमेश्वर योजना। इसकी शुरुआत 22 मार्च 2020 को हुई। कोविड के दौरान प्रारंभ की गई है ना, पंच परमेश्वर योजना। उद्देश्य क्या था इसका? ग्रामीण अधोसंरचना को बेहतर बनाना, ग्रामीण जनों का जीवन स्तर सुधारना, रोजगार का सृजन करना। पोर्टल पर ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पंचायत में उपयोग की गई राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ये थी हमारी पंच परमेश्वर योजना। तो यहाँ हमारा ये बाल विकास का जो 4th यूनिट है वो एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज़ देख लेंगे, है ना। तो ये बस इतनी है। तो हमारी 2 यूनिट एंड हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट अगली जो 2 यूनिट हैं जो काफ़ी लेंदी हैं उनको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।